मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भगवा झंडा लहराया तो तेलंगाना में मिली जीत से कांग्रेस को थोड़ा खुश होने का मौका जरूर मिला। लोकसभा का सेमीफाइनल बताए गए इन चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया तो वहीं कांग्रेस के हाथ से राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य फिसल गए। इस चुनाव के खत्म होते ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही जो खटास विपक्षी गठबंधन इंडिया में आई थी, इन परिणामों के बाद और बढ़ गई। नतीजे सामने आने के बाद सबसे पहले समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर बरस पड़ी। सपा प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि ये कांग्रेस के अहंकार की वजह से उनकी हार है। मध्य प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति जो अपमानजनक शब्द जो बोला कमलनाथ जी ने, जिनके अहंकार सर चढ़ के बोल रहा था। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो उनके अमर्यादित बयानों से कांग्रेस हारी है और ज्यादातर जगहों यही हुआ है। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक दलित का अपमान करके 21 व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, एक देश के बड़े नेता जो आज के दौर में बहुजनों के नायक हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जो मंडल कमीशन और जातिगत जनगणना को लेकर के जो बहुजन वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सभी तरह के भागीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को कई बार नाकों चने चबवाया, उस बड़े नेता को अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना कांग्रेस पर भारी पड़ा है। और कांग्रेस को पूरा समझना चाहिए कि जब जब दलितों, पिछड़े और क्षेत्रीय दलों का अपमान होगा, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर कलह खुलकर सामने आई थी। सपा को सीट बंटवारे में नजरअंदाज किए जाने से नाराज अखिलेश यादव ने कांग्रेस और मध्य प्रदेश के नेताओं को आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव के लिए बनी एकता पर भी सवाल उठाया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में कहा था, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश। इसके बाद अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। यही नहीं, नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी कांग्रेस पर सभी दलों को साथ न लेकर चलने का आरोप लगा दिया है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार है। उन्होंने गठबंधन के किसी भी घटक दल से न संपर्क किया, न सहयोग माना। वो अपने बलबूते पर बीजेपी को हराने की योजना बना रहे थे, जो एक दिवा स्वप्न था। केजरीवाल की पार्टी पहले से ही कांग्रेस से नाखुश है, तो वहीं केसीआर भी अब तेलंगाना में मिले धोखे के बाद दूर दूर तक कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे, जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन का भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया के घटक दलों की एक बैठक बुलाई जो 6 दिसंबर को दिल्ली में होगी। हालिया चुनावों के नतीजों के बाद हो रही इस बैठक का महत्व अब और बढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि इन नतीजों का इस गठबंधन और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि नतीजों के बाद इंडिया के घटक दलों ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए। नतीजों के बाद अब इंडिया गठबंधन भाजपा के रचे चक्रव्यूह को 2024 लोकसभा चुनाव में कैसे भेद पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।